हेलो बच्चों। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आज 2023 में गोल्डन ईयर में क्यों कह रहा हूं बच्चों? स्पेशली केंद्रीय भर्तियां जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, उनके लिए ये गोल्डन ईयर है। जो उनमें बच्चे रखते हैं कि भाई मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहिए। क्यों है वो? क्योंकि आप सबको मालूम है 2024 में इलेक्शन है। 2023 में जहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सरकार सेम होगी, जैसे यूपी में और केंद्र सरकार एक जैसी है, तो यूपी सरकार भी कोशिश करेगी कि भाई केंद्र सरकार को खुश किया जाए। क्योंकि केंद्र सरकार की बहुत सारी जीत हार सिर्फ यूपी पर डिपेंड करती है, बिहार पर डिपेंड करती है। हालांकि बिहार में तो सेम गवर्नमेंट नहीं है, तो वो तो क्यों जोर देने लगे इस बात पर कि 2024 से पहले हमें कुछ करना है। पर फिर भी वो इसलिए करेंगे कि हमें खुद को इतनी वोट मिले। केंद्र सरकार से अलग जो पार्टियां हैं वो भी चाहेंगी ना, हमें जो रूलिंग पार्टी है तो वो चाहेगी कि हमें ज़्यादा वोट मिले, केंद्र सरकार की वोटों को काटें तो हम भी कुछ वैकेंसीज दें। ठीक है। तो स्टेट में इस वजह से वैकेंसीज की संभावना बनती है। बाकी गोल्डन ईयर किस लिए कहा जा रहा है? अब तक अगर आप देखेंगे अप्रैल तक, तो ऐसा किसी को भी नजर नहीं आ रहा होगा कि ये तो यार सबसे बेकार ईयर लग रहा होगा बहुत सारे बच्चों को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आज आपको चांसेस बताऊंगा, क्योंकि आने वाला टाइम इसमें बहुत 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 अच्छा हो सकता है। पर बच्चों देखिए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि सर ये भर्ती आ गई, फिर वो आ जाती है उसका मन करने लगता है, फिर वो आ जाती है आप उसका बैच ले आते हो उसका मन करने लगता है, फिर लगता है कि मैं तो इसको निकाल लूंगा। तो हम जो एक भर्ती पे हमारा कंसंट्रेशन है वो कभी रह ही नहीं पाता। और ये एक बच्चे की समस्या नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों की समस्या है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन सिर्फ एक है। आप कोई भी भर्ती उठा के देख लो, सभी के अंदर मैथ, रीजनिंग, मैथ में अर्थमेटिक एडवांस कहीं बस, ज्यादा से ज्यादा मैथ, रीजनिंग, कंपटीशन वाला मैथ, रीजनिंग, जीएस, तीन सब्जेक्ट सभी में कॉमन है। अगर आपको स्टेट एग्जाम देना है तो हिंदी पिक्चर में आ जाती है, और अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देना है तो इंग्लिश पिक्चर में रहती है। कुल मिलाकर के मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, जिसने इन चार सब्जेक्ट में पकड़ बना ली, मैं गारंटी से कह सकता हूं कितना भी बड़ा कंपटीशन हो सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो एक पोस्ट लेकर के रहेगा। और इंग्लिश अब इतना मुश्किल नहीं रहा है। आपको पता है, जब से विपिन भाटी सर पढ़ा रहे हैं तो वास्तव में उन्होंने बच्चों ने इंग्लिश सीखी है जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो लेकिन 2023 का अगर ये मौका आपने गवाया तो बहुत भारी पड़ेगा आप लोगों को, बहुत भारी। क्योंकि ऐसा मेरे को लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 2024 और 25 स्पेशली यूपी वाले बच्चों के लिए बहुत खराब जाने वाले हैं रोजगार के मामले में। 2024 और 25 का फर्स्ट हाफ, 25 के सेकंड हाफ में, या मैं कहूंगा 25 पूरा ही बर्बाद मान लीजिए, 26 में आपको देखने को वैकेंसीज मिलेंगी। फिर अब के बाद, क्योंकि 26 में आप जानते हैं क्यों, क्योंकि 27 में फिर इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, यूपी का। तो बहुत बहुत अगर आपको कुछ करना है तो अभी जो मैं मौके बता रहा हूं इनको तराशते रहिएगा अपने लिए। तो अगर मैं बोलूं जॉब टाइप, जो बच्चे ऐसे हैं कि जिनको कोई फिजिकल नहीं करना, जिनको हाइट की टेंशन रहती है, जिनको मेडिकल की टेंशन रहती है, वो आज से कान में एक ही अठी मार लें कि मुझे एसएससी का एग्जाम देना है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, मुझे इनमें से ही निकालना है, मुझे कुछ और सोचना ही नहीं है। ठीक है। तो वो लोग जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिनकी नहीं है उनके लिए भी बताऊंगा। तो भाई इंग्लिश अच्छी नहीं है तो बना लो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश की वजह से रह जाते। भाई क्यों रह जाते हो? तुमने ही तो बनाई है वो वजह। तुमने कम पढ़ा था, अब ज्यादा पढ़ लो। भाई देखिए, अगर भगवान ने आपको हाइट नहीं दी, आप फिजिकल में इतने स्ट्रांग नहीं हो, तो फिर आपको कहीं ना कहीं तो कुछ और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपना हक लेने के लिए। तो आप फिर वहां पर फिर भी बहाने बना रहे हो कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती। तो इसका मतलब है कि फिर आप में रोजगार लेने की, रोजगार छीनने की वो क्षमता ही नहीं है जो आज के टाइम में चाहिए। आज के टाइम में तो छीनना पड़ता है भाई, और छीन वही पाता है जो कोई बहाना ना रहे जिसके पास। बहाने वो होते हैं, कट ऑफ में रह गए, तुमने कट ऑफ हाई लगा दी थी, लो लगा दी थी, मैं इसलिए रह गया।
अरे भाई इसका क्या मतलब है, तुम कट ऑफ में रह गए, किसी ने लो लगा दी, किसी ने हाई लगा दी, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। तुम पेपर में कम करके आए हो इसलिए कट ऑफ देख रहे हो। तुम पेपर ही इतना करके आते यार, तुम्हें कोई कट ऑफ देखने की जरूरत ही नहीं है, रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारी मेहनत में कमी है इसलिए तो कट ऑफ खेल रहे हो उस दिन से। तो भाई कट ऑफ की वीडियो भी वही देखता है जो किनारे पे होता है। जो टॉपर्स होते हैं कभी देखते हैं क्या कट ऑफ वीडियो? तो बनो ना टॉपर, वो भी तो पढ़ाई ही करते हैं, वो भी तो, उनके पास भी वही सोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपके पास है, अलग किसी के पास भी नहीं है। आज से 8-10 साल पहले हो सकता है अलग अलग होते हो सबके पास, अब सबके पास सेम सोर्सेज हैं, सबके पास भी बेस्ट टीचर अवेलेबल है। और बेस्ट की परिभाषा मैं हमेशा कहता आया हूं कि बेस्ट जो मेरे लिए बेस्ट है जरूरी नहीं है वो बराबर वाले के लिए भी बेस्ट हो सकता है वो भी टॉपर हो, मैं भी टॉपर हूं, फिर भी उसके लिए बेस्ट कोई और है, मेरे लिए कोई और है। बेस्ट आपके लिए वो होगा जिसको आपको लगता है कि भाई मेरे को ना इसका समझ आया हुआ एक एक बात समझ में आती है और मैं इस टीचर से पूरी तरह संतुष्ट चल रहा हूं। तो भाई तू किसी से पढ़, मुझे कोई मतलब नहीं है। आजकल हो क्या रहा है, भाई तू किससे पढ़ रहा है, भाई तू किससे पढ़ रहा है, उसने कह दी वो बहुत बढ़िया पढ़ाता है, उसने कह दी वो बहुत बढ़िया पढ़ाता है। अब भाई तुम यार उससे और इससे पूछ क्यों रहे हो, अपने लिए खोजो ना यार, इतनी योग्यता आप में होनी चाहिए कि और योग्यता भी क्या है, आप में बिल्कुल भी योग्यता नहीं है, आप देखो ना टीचर मेरे लिए कौन सा अच्छा है वो आप ढूंढ पाओगे, सिर्फ आप, आपका दोस्त नहीं ढूंढ पाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए अब कंपटीशन बड़ा है। देखिए मैंने यही बोला कि जहां भी हाइट मेडिकल फिजिकल नहीं है वहां सब अप्लाई करते हैं, तो वहां कंपटीशन बड़ा है। वहां सिर्फ और सिर्फ चाहिए क्या, ओनली स्टडी एंड स्टडी, कितनी बार भी किसी चीज को कर सको। आप मैथ्स को ये सोच लेते हैं कि सर मैथ्स पढ़ लिया, बुक भी कर ली, टीचर की क्लास भी ले ली, जब टीचर पढ़ाता है समझ में आ जाता है, बाद में भूल जाता हूं। क्यों भूल जाते हो? इसका कारण है क्योंकि आपने मैथ्स को सिर्फ एक ही बार किया है यार। भाई बुक को 5-6 बार, कभी टॉपर्स जो बनते हैं उनसे पूछा है कभी आपने कितनी बार बुक की? वो कोई भी बुक एक बार नहीं करते यार, उनके हाथों से वो बुक हो सकता है 5-5 7-7 बार। जो एक सवाल है आप एक बार में करके सोच रहे हो पेपर में कर आऊंगा, बहुत अच्छा समझ में आ गया, नहीं होगा। फिर वही क्या होगा, जब आप कराते हो भूल जाता, हो जाता है, बाद में भूल जाता हूं। वो हो ही तब पाएगा जब आप उसको यहां 10 बार करके जाओगे। सबके लिए बराबर कंडीशंस दी हैं भगवान ने, यार 10 बार ही इसको करना पड़ेगा, 10 बार ही इसको करना पड़ेगा। अब वो बात अलग है कि वो 2-4 बार पहले ही करे बैठा हो तो उसको 6 बार करना पड़ा, आपको वो 10 बार अभी करना पड़ेगा, वो अलग बात है, क्योंकि वो क्लास में आपसे ज्यादा मेहनत करके आया। आपने वहां मेहनत नहीं की तो यहां ज्यादा घिसना पड़ेगा उससे। ठीक है, तो ये सब होता है बच्चों। ठीक है, कभी सोचो कि यार उसके तो कम बार करना पड़ता है, तो भाई आपको उसके लेवल पे लाना है, कंपटीशन उसी से लड़ना है ना, तो आप मेहनत ज्यादा करो बस उससे। अवेलेबल फॉर पीएच कैंडिडेट, फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चे भी इन जॉब्स को भर सकते हैं। कौन सी जॉब, मैं अब आपको बता रहा हूं, ये जॉब के लिए बता रहा हूं मैं, ज्वाइनिंग इन विद इन 1 ईयर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, जहां फिजिकल नहीं है, जिसका हाइट नहीं है, मेडिकल नहीं है, सिर्फ पढ़ाई से सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हो या कोई भी हो। तो ध्यान दीजिएगा, एसएससी सीजीएल के फॉर्म चल रहे हैं, आप देख लीजिएगा, 5 मई लास्ट डेट है बच्चों, तो आप फॉर्म डाल दीजिए 2023 का, अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो। मैथ रीजनिंग जीएस इंग्लिश में स्ट्रांग है तो सीजीएल जैसी पोस्ट नहीं है, फिर बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट इसके अंदर है, 7500 वैकेंसीज ये आई हुई हैं ऑलरेडी, बढ़ेंगी 12-15 हजार तक जाएंगी आराम से। तो कुल आप देख लीजिएगा, ग्रेजुएशन इसमें चाहिए 18 से 27 जनरल को, और कुछ जगह 18 से 32 भी है कुछ पोस्ट के लिए जनरल। ओबीसी वाले अपने आप 3 ऐड ऑन कर लेना, SC ST वाले 5 ऐड ऑन कर लेना इसमें। ठीक है, तो SC ST वाले कुछ पोस्ट पे 37 साल तक भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये फॉर्म आए हुए हैं, तो यहां पर 1 मई लास्ट डेट दी है, लेकिन ये ऑलरेडी थोड़े लेट आए थे, तो अब ये लास्ट डेट 5 मई है इसकी, तो आप फॉर्म भर दो, लास्ट डेट का वेट मत करना। अगर बात करूं SSC CHSL की, तो ये फॉर्म भी आपके आने वाले हैं, यानी अगर आप सिर्फ 12वीं ग्रेजुएट नहीं है फिर भी आपको जॉब लेनी है 2023, क्योंकि गोल्डन ईयर है, फिर आपको ये हाथ नहीं आने वाला, तो फिर आपको 9 मई से आ रहे हैं, ये थोड़ा बहुत डिले भी हो सकता है, 10-15 मई के आसपास आए या 9 मई को भी आ सकते हैं। 10+2 के फॉर्म आ रहे हैं, 12वीं लेवल की जॉब है, 18 से 27 एज है जनरल के लिए, SC ST 32, OBC 30। तो बच्चों 8 जून लास्ट डेट होगी, जुलाई को छोड़ दो क्योंकि ये हो नहीं रहा है, थोड़ा डिले हो गया है, तो अगस्त में ये एग्जाम होगा, पहला महीना सबका काट दो। ऐसे ही यहां जून जुलाई दे रखा है, तो इसकी डेट आ चुकी है, जुलाई में एग्जाम है 14 जुलाई से।
इसकी डेट आ चुकी है और इसकी मैंने अंदाजे से बता दिया आपको 15 अगस्त के आसपास ये CHSL का एग्जाम होगा, टीयर 1 का। ठीक है, 2 एग्जाम इसके अंदर होते हैं, इसमें भी और इसमें भी। पहला जस्ट दोनों का क्वालिफाइंग है, यानी पहली कट ऑफ में आना है, पास होना है सिर्फ। सेकंड जो टीयर 2 बनेगा, टीयर 2 जो होगा उसी से सबकी कट ऑफ बनती है। पहली में सिर्फ भीड़ को छांटते हैं। अब मैं अगला बात करता हूं, ये 12th बेस है, ये 10th बेस है, MTS। अगर आप सिर्फ 10th किया है आपने और 18 से 25 कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 जनरल, OBC 3-3 ऐड और कर लेना, SC ST 3-3 ऐड और कर लेना। ये कौन सी पोस्ट पे इसमें 25 है, कौन सी 27 है, जब फॉर्म भरते हैं तब पता चल जाती है। 14 जून को फॉर्म आ रहे हैं बच्चों, और ये अगस्त छोड़ दो, सितंबर में इसका एग्जाम होगा। अब मैं आपको बता देता हूं फॉर्म कब आ रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया, एग्जाम कब होगा ये बता दिया, इसी एक एग्जाम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब इन तीनों में ऊपर सबसे कॉमन चीज क्या, तीनों क्या है सारी बता रहा हूं, मैथ्स, रीजनिंग, GS और इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट पर कमांड बनानी है आपको। आपको ये नहीं देखना मैं उस भर्ती की तैयारी करूं या इसकी करूं, वो आ जाती है वो डिस्टर्ब कर देती है, वो आ जाती है वो डिस्टर्ब कर देती है। डिस्टर्ब नहीं होना है, मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है, GS और रीजनिंग। जिसने 4 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिए, मैं गारंटी से कह सकता हूं सारे में नंबर आएगा उसका, क्योंकि सारा खेल ही सब्जेक्ट का है यार, भर्ती का खेल है ही नहीं। आपने देखा होगा किसी बच्चे का 10-10 वैकेंसीज में नंबर आ रहा है और एक बच्चे का एक भर्ती के लिए भी संघर्ष कर रहा है वो। इसका कारण क्या है कि उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक चल रहे हैं, और जिसका सब जगह आ रहा है उसके सारे सब्जेक्ट संतुलित हैं, उसके बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं सारे। यही फर्क है बस। तो आप भर्ती देखकर तैयारी मत करो, आप सब्जेक्ट की तैयारी करिए। आगे बात कर लेता हूं बच्चों CPO की, तो ये इनसे अलग है क्योंकि इसमें फिजिकल मेडिकल होते हैं। मैं 5 वैकेंसी आपको बता दी हैं, JEE की भी है और स्टेनो की भी है। ये बहुत, अगर आपने स्टेनो सीख ली है ना, तो सबसे कम पे कट ऑफ वगैरह जो जाती हैं वो स्टेनो की जाती हैं। अगर आप, और ये बीटेक वालों के लिए है सिर्फ ये जॉब JEE की, ठीक है, 4200 ग्रेड पे होता है, लेवल 6 होता है। और स्टेनो जो है ये ग्रेड पे, जो अगर मैं बोलूं तो ये यहां पर जो ग्रेड पे है, ये लेवल 4-5 की जॉब और लेवल 7 तक की जॉब इसमें होती है। PA भी इससे बनते हैं स्टेनो से, ग्रेड C और ग्रेड D। जो D ग्रेड की एज है वो 18 से 27 है, C ग्रेड की 18 से 30 है। 12वीं लेवल की जॉब होती है, लेकिन इसमें स्टेनो सीखना पड़ता है। ठीक है, और स्टेनो अगर आपको आ गई तो फिर आपको एग्जाम में बहुत कम मेहनत से जॉब मिल जाएगी। और इस जॉब के बारे में लोग इसे ले इसलिए नहीं पाते क्योंकि स्टेनो सीखने के लिए 1 साल चाहिए पूरा, और वो 1 साल दे नहीं पाते। जो सीख लेता है उसके लिए जॉब आसान हो जाता है लगना। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, इसमें भी हाइट, चेस्ट, मेडिकल कुछ नहीं चाहिए। अब बात कर लेता हूं जॉब टाइप, जैसे CPO, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी जॉब है बच्चों कि प्रोफाइल भी वेरी गुड, समाज के लिए भी भाई सब इंस्पेक्टर का पद है। स्टडी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी उनसे, बाकियों से, क्योंकि वो ओपन कंपटीशन है, उसमें कोई भी बैठ सकता है। यहां हाइट की भी कंडीशन 170 सेंटीमीटर चाहिए, यहां फिजिकल भी मारना पड़ेगा, वहां तो कोई भी बैठ रहा था, सब बच्चे बैठ सकते थे। तो वहां पर कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि होशियार बच्चों का आपने देखा होगा कि फिजिकल इतने अच्छे नहीं होते, मेडिकली बहुत जगह अनफिट हो जाते हैं, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं वो घटता है यहाँ पर। तो यहाँ पर CPO में आपको CISF, BSF, CRPF के सब इंस्पेक्टर तो बहुत कम पे भी बन जाते हैं। हालांकि CISF की तो ठीक ठाक जाती है, इसमें ही दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर भी बनते हैं। सबसे हाई कट ऑफ उसी की जाती है, प्रेफरेंस भरवाया जाता है। ठीक है, तो अब मैं कहूं थोड़ी कम मेहनत में और अच्छी जॉब भी मिल जाए तो वो यही है कि अगर सब इंस्पेक्टर लेवल की और जॉब्स देखोगे कहीं भी स्टेट में या कहीं भी, तो भाई इससे सब ज्यादा ही मेहनत में मिलेंगी। ठीक है, और ये वैकेंसी 4, 4,500, 5,000 इस बार थोड़ी सी ज्यादा आने की भी उम्मीद है। CPO के फॉर्म कब आ रहे हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है शुरू में ही, कि CPO के फॉर्म, सब इंस्पेक्टर के फॉर्म 20 से 25 एज होती है जनरल के लिए, छूट वूट मिल जाए वो अलग बात है। तो 20 जुलाई से इसके फॉर्म आएंगे, 13 अगस्त लास्ट डेट होगी, और इसका एग्जाम होगा अक्टूबर-नवंबर में। ठीक है बच्चों, तो सब इंस्पेक्टर का आप क्लियर यहां देख सकते हो कब किसके फॉर्म आने हैं। ये अपना टारगेट कर सकते हैं। जिनको वर्दी पहनने का शौक है तो वर्दी वाली जॉब भी है। ऑल इंडिया बेस्ड कट ऑफ लगती है, ऐसा नहीं लगती जैसे SSC GD में कांस्टेबल लग जाती है स्टेट वाइज। इसकी पूरा एक ही साथ कट ऑफ लगती है
कि मेल की ये है और फीमेल की है, दोनों की अलग अलग लगेगी वैसे, ठीक है, हर भर्ती के लिए लगेगी, पर स्टेट वाइज नहीं होती। हाँ ठीक है, आगे बात कर लेता हूं यूपी लेखपाल। तो बच्चों जैसे स्टेट का नाम आ रहा है यूपी लेखपाल, तो ये 12th बेस्ड जॉब है, एक्सपेक्टेड आफ्टर जुलाई। इसकी अगर आप बात करो कि ये कब तक फॉर्म आ सकते हैं, तो जुलाई से पहले कोई चांसेस नहीं है। फिर भी मैं स्टेट में कहूंगा सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी स्टेट में ही रहती है। ये नई वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं जिसकी उम्मीद चल रही है कि 5,000 से लेकर 10,000 के बीच कितने भी पद आ सकते हैं, अभी कोई अंदाजा लगाना मुश्किल है। ठीक है बच्चों, जुलाई के बाद ये कभी भी वैकेंसीज आएंगी। हाइट और चेस्ट, इसमें नहीं कोई कंडीशन, नहीं कोई मेडिकल। अगर आप कहो कि सब मेरी एज ज्यादा हो गई है, तो भाई 18 से 40 एज वालों को भी मौका देता है जनरल में। ओबीसी SC ST यहां समान छूट है 5 साल की, 45 साल तक देख सकते हैं। अवेलेबल फॉर ऑल स्टेट्स PH कैंडिडेट, सारे स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी, हाँ कोई भी भर सकता है इसमें, कोई भी स्टेट वाला। लेकिन कंडीशन ये रहेगी, मान लीजिए कोई बिहार वाला बच्चा इसमें फॉर्म भरता है, तो बिहार वाला वो अपने स्टेट में SC में है, लेकिन जब वो यहाँ फॉर्म भरेगा तो स्टेट का कोई कोटा नहीं है यहाँ कि अदर स्टेट के लिए 5% 10% जैसे हरियाणा में होता है, ऐसा नहीं है। तो यूपी में क्या है कि आप बिहार से हो, हरियाणा से हो, आप अपने स्टेट में जिस भी कैटेगरी में हो उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा, यहां आप जनरल कैटेगरी में आओगे। मान लो कोई बिहार में पहले से जनरल में है, तो भाई उसको तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ दूसरा स्टेट होने का, वो वहां भी जनरल में था, यहां भी जनरल में ही काउंट होगा। तो जनरल वाली फाइट वो करते हैं, यहाँ पर कोई स्टेट का स्पेसिफिक कोटा नहीं है। और इसके लिए कंडीशन है, पर जो क्वालिफाइड होगा इस भर्ती के लिए, जो नई भर्ती आएगी, पैट 2022 क्वालिफाइड उसका होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, पीईटी एक एग्जाम होता है। तो क्योंकि आपको पता है कि यूपी के सारे एग्जाम पैट के थ्रू कर दिए गए हैं, पुलिस वालों को छोड़ करके। ठीक है, अब मैं आरपीएफ की बात कर लेता हूं। 18 से 25 एज कांस्टेबल में मांगते हैं, 20 से 25 एज एसआई में मांगते हैं। अभी ये ऑफिशियल इसका ज्यादा वो नहीं है, इसको थोड़ा आगे पीछे किया जा सकता है। बाकी बच्चों इसमें छूट मिलने की संभावना है, क्योंकि आरपीएफ की वैकेंसीज नहीं आई है कोरोना के बाद से, तो जो कोरोना के बाद वैकेंसीज आ रही हैं पहली बार, उनमें छूट के पूरे पूरे चांसेस मिलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की में स्पेशली, नहीं है तो कोर्ट दिला देगा। तो 10th पास जॉब कांस्टेबल की है, सब इंस्पेक्टर की ग्रेजुएशन लेवल की होती है, फिजिकल मेडिकल इसमें ठीक ठाक लेवल के हैं। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की जॉब इतनी कम हाइट में और कहीं नहीं मिलती, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है बच्चों ये, तो हाइट 165 सेंटीमीटर यहां चलती है, 165 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे कम हाइट पर अगर कोई पुलिस वर्दी जैसी जॉब, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जॉब मिल सकती है बच्चों, बहुत कम हाइट पे। लेकिन फिजिकल इसका अच्छा खासा अच्छा तगड़ा होता है। फिजिकल 5.6 में जैसे रनिंग होती है, 4 फीट हाई जंप होती है, 14 फीट लॉन्ग जंप होती है कांस्टेबल के लिए, एसआई के लिए थोड़ी रियायत है, 6.5 मिनट में दौड़ है। ठीक है, बाकी बच्चों मेडिकल इसमें होता ही है। एक्सपेक्टेड कब है इसके फॉर्म, इसकी जो वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है वो 9,000 प्लस वैकेंसीज इसकी आने की उम्मीदें हैं, और इसकी जो वैकेंसीज हैं वो 4,000 प्लस वैकेंसीज इसमें आने की उम्मीदें हैं। अब अगर देखें तो ये एक्सपेक्टेड है जुलाई के बाद, जुलाई के बाद ये भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपको मालूम है कि 2024 में इलेक्शन है, उससे पहले इनको निकालना भी है और कुछ प्रोसेस भी इनका करना है। ठीक है, निश्चित तौर पर ऑल इंडिया बेस्ड कट ऑफ इसकी लगती है, मेल फीमेल की अलग अलग कट ऑफ लगती है, स्टेट वाइज नहीं लगती, ऑल इंडिया बेस्ड लगती है। ठीक है, तो अगर मैं अब अगला चांस बताऊं, तो अगर आप दिल्ली पुलिस की तरफ इंतजार करते हैं तो दिल्ली पुलिस की तरफ भी जरूर देखिए बच्चों, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत अच्छी वैकेंसीज भी है, बड़ी वैकेंसीज में मानी जा रही है कि भैया 7500 पोस्ट आ रही हैं, एक तो 7500 प्लस पोस्ट आ रही हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है, आज तक नहीं आई है दिल्ली पुलिस के अंदर इतनी पोस्ट, सबसे बड़ी वैकेंसीज ये मानी जा रही हैं। ठीक है, इससे पहले 5800 कुछ थी। तो बच्चों फॉर्म इसके आ रहे हैं 1 सितंबर को। ये जानकारी कहां मिली है, ये आरटीआई में दिल्ली पुलिस ने खुद दी है, ऑफिशियल जानकारी है। एग्जाम इसका नवंबर दिसंबर में है, ये भी ऑफिशियल जानकारी है। ये 12th पास इसमें चाहिए होता है, 170 सेंटीमीटर हाइट इसमें चाहिए, कांस्टेबल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है,
फॉर्म की ये डेट बिल्कुल यही एग्जैक्ट है और ये ऑफिशियल है। ये अभी एसएससी इसको कराएगी, लेकिन एसएससी के कैलेंडर में ये जो जुलाई में कैलेंडर अपडेट होता है उसमें ये आ जाएगी, उसमें ये भर्ती आ जाएगी। फिजिकल बेस्ड है, फिजिकल में लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग होती है, 3 चीजें। डीएल, ये सबसे जरूरी कंडीशन इसमें यह है, फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए कार का, ठीक है, कार का, हैवी नहीं, हैवी तो ड्राइवर में चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल एलएमवी चल जाएगा, लेकिन कार का हो, केवल बाइक का ना हो, तो ये चलेगा। सर ये कब मांगते हैं, फॉर्म के टाइम ही मांगते हैं क्या? नहीं, कोर्ट में ये भी जाने से क्लियर हो गया है, कोर्ट ने इसको कर दिया है कि आप जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो उस टाइम पे बच्चे के पास डीएल होना चाहिए। तो डीएल फिजिकल के टाइम पे मांगा जाता है, तब तक आपके पास तैयार होना चाहिए, चाहे वो कितना भी पुराना हो, कितना भी नया हो, सब चलता है। अब मैं एमटीएस की बात कर लेता हूं, तो 811 पद ये आने वाले हैं। 10 अक्टूबर को इसके फॉर्म आएंगे, दिसंबर में इसका एग्जाम होगा। अब आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूं, देखिए मैथ, रीजनिंग, जीएस इसमें भी आता है, इंग्लिश नहीं आती है, कंप्यूटर आता है। अब आप देखो ये चीज देखो, ये ऑल इंडिया लेवल की जॉब है बच्चों। इसमें कोई भी स्टेट, जैसे मान लीजिए आप बिहार में ओबीसी में, तो यहां भी ओबीसी में रहेंगे, बिहार में एससी में, तो यहां भी एससी में रहेंगे, तो अदर स्टेट सब भर सकते हैं, ये दिल्ली का नहीं है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। जैसे आप एसएससी की और देखते हो, सीजीएल देखते हो, सीपीओ देखते हो, उस तरह की है, ठीक है। बस एक कंडीशन है कि जैसे यूपी में जाट ओबीसी में आते हैं यूपी के अंदर, लेकिन वो दिल्ली में अगर भर्ती देखेंगे तो सिर्फ वही जाति ऐसी है जो जनरल में काउंट होती है, बाकी सभी कास्ट जो अपने यहां है वही दिल्ली पुलिस में भी काउंट होंगी, ठीक है। क्लियर है बच्चों? और ये फॉर्म्स, ये जो है बच्चों, मैं आपसे इतना निश्चित कह रहा हूं कि अगर आप इस जॉब को के लिए भूखे हैं, प्यासे हैं, पुलिस की जॉब चाहिए, हाइट भी मेरी इतनी बैटरी है, तो अभी से टारगेट कर लो, क्योंकि यहां पर ना टाइम सिर्फ 2 महीने 2.5 महीने मिलता है इसमें। अगर इसकी तैयारी करनी है तो अभी से जुट जाओ, और जो बीच में एग्जाम आ रहे हैं दिए जाओ पूरे मन से, निश्चित तौर पर हो जाएगा आपका इसमें। पूरे मन से उनकी तैयारी करे जाओ जो बीच में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर लगे रहो। बीच में छोड़ के अरे अभी दिल्ली पुलिस दूर है, बाद में करूंगा, अरे अभी दूर है, फिर बहुत ज्यादा जुट जाओ इस टाइम पे फॉर्म भर के, यार अब तो मुझे बहुत तैयारी करनी है, फिर होता नहीं है इसमें। इसके लिए कम से कम मैं ये मानता हूं कि 8 से 10 महीने की तैयारी चाहिए ही चाहिए, तब हो पाता है, ठीक है। अब आपके पास है अभी 8 महीने आराम से। और बच्चों ये 10th बेस्ड जॉब है, इसमें हाइट वाइट का कोई चक्कर नहीं होता, चेस्ट वेस्ट का, तो इसमें ट्रेड टेस्ट और 10th बेस्ड जॉब होती है। इसके बारे में जानकारी अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई है डिटेल में, वो देख सकते हो, फॉर्म कब आ रहे हैं वो बता दिया है। एसएससी जीडी के लिए अगर आप मुझसे पूछोगे तो इसमें 18 से 23 एज है, अगर छूट ना दे तो। पिछली बार 3 साल की छूट इसमें मिली थी, अब के मिले ये जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक बार दे चुके हैं कोरोना के बाद। नियर अबाउट 1 लाख वैकेंसीज ये आने वाली हैं, आएंगी, मतलब जिस तरह से अनाउंसमेंट होम मिनिस्ट्री इस पर लगातार कर रही है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी वैकेंसी इसमें खिप सकती है, जो इलेक्शन का एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है, तो इसलिए। और अब आप देखो जीडी की पहले लगातार नहीं आती थी, लेकिन 2021 से 20 में तो कोरोना खा गया, जीडी 2022 में भी आई है, और जीडी 2000, जब ये 2 लगातार हैं, 24 में इलेक्शन है, 23 में क्यों नहीं देंगे? तो जीडी 2023, और ये जब भी आई है ये नवंबर के दिसंबर के आसपास ही आई, इसलिए मैंने लिखा है कि नवंबर दिसंबर में ही एक्सपेक्टेड ईयर रहेंगी, ठीक है। 10th बेस ये जॉब है, फिजिकल मेडिकल इसमें होता है, स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है। कट ऑफ कुछ राज्यों की, जो हिंदी भाषी राज्यों के, उनकी काफी हाई लगती है। फिजिकल मेडिकल होने की वजह से कट ऑफ बाकी स्टेट्स की बहुत ही कम जाती है। अगर आप कुछ राज्यों को छोड़ दें तो सबसे आसानी से जॉब यही मिल सकती है, ये समझो, बहुत कम पढ़ाई में जॉब मिल जाती है। बाकी स्टेट्स में, यूपी में, हरियाणा में, एमपी में, तो इसको वही बच्चा निकाल पाता है जो अच्छे से तैयारी कर रहा है, दिल्ली पुलिस वगैरह की, अपने स्टेट पुलिस की, जो अच्छे से पढ़ रहा है सब्जेक्ट को, वही निकाल पाता है इसको, ठीक है बच्चों। आगे बिहार पुलिस, तो बिहार पुलिस के बारे में बता देता हूं, बड़ी भर्ती की घोषणा हो चुकी है, कई कई बार कर चुके हैं। 2025 में बिहार में इलेक्शन है विधानसभा का, 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो ये जो रूलिंग पार्टी है चाहेगी कि हम अपनी तरफ बच्चों को करें, क्योंकि वहां भी बेरोजगारी से बहुत ज्यादा त्रस्त है बच्चा बिहार के अंदर,
और वर्तमान सरकार से बहुत नाराज भी है। तो 2024 तक एक कांस्टेबल, एक एसआई और एक टीचर की वैकेंसी फिल जरूर करेंगे, क्योंकि इनका अनाउंस ये बार बार करते रहते हैं और ये बड़ी वैकेंसीज है। तो 2024 तक करेंगे, इट मींस 2023 में कभी ना कभी भर्ती आ जानी चाहिए। और कब आएगी इसका कहना मुश्किल है, मैंने फिर बोला है, क्योंकि स्टेट में कुछ भी कह पाना मुश्किल होता है। अब यूपी पुलिस के बारे में बात कर लेते हैं अंत में। तो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, जो बहुत सारे बच्चे इसका लगातार पूछ रहे हैं कि इसका कोई खोज खबर नहीं है, तो इसकी आज भी मैं बता देता हूं, कंपनी अब तक भी फाइनल नहीं हुई है। और जब कोई एग्जाम को बहुत ज्यादा सीरियस लेकर के नहीं करवा रहे हों, जब तक खुद भर्ती बोर्ड पूरी तरह से एक्टिव नहीं होगा, सरकार एक्टिव नहीं होगी, मेरे ख्याल से तब तक कोई कंपनी फाइनल भी नहीं होनी। ठीक है, तो इसके फॉर्म तो भरे जा चुके हैं, लेकिन एग्जाम अभी भी डिसाइडेड नहीं है कि मैं आपको कोई इसकी डेट दे पाऊं। बाकी आपसे इतना कहूंगा, साइंस का बड़ा रोल प्ले है इसमें। भैया साइंस इसमें स्पेशली पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स वगैरह की टेक्निकल जॉब है। तो धर्मेंद्र सर की वीडियो है 40-45 के आसपास, उनको देख लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। जब भी होगा फॉर्म तो भर ही गया भाई, जब भी होगा एग्जाम ही होगा। अब आप अगर इसके लिए सीरियस हैं तो लगातार मेहनत करते रहिए, ठीक है, तभी अपने कंप्यूटर को पछाड़ पाओगे। अब बात कर लेता हूं कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की। तो 18 से 22 कांस्टेबल में एज मांगते हैं, अगर छूट नहीं दी तो। फिर अगेन वही बात कह रहा हूं, हालांकि विधानसभा में खुद मना कर चुके हैं इनके मंत्री कि हम छूट नहीं देने वाले हैं, इसके क्वेश्चन के जवाब में बच्चों ने मुद्दा उठाया था। पर बच्चों यहां पर फिर वही बात आ रही है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट धड़ाधड़, क्योंकि वो भी तो इन्हीं की गवर्नमेंट है, सेम पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वहां पर जैसे सीआरपीएफ वगैरह में एक बार कोर्ट गए बच्चे, एकदम छूट मिल गई। तो इसमें ये होता है बच्चों, कोर्ट में जाओ ना तो नुकसान नहीं होता कि भर्ती रुकवा दी जाती है, बस पैरेलली उसमें छूट दे दी जाती है और जज इस पर बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, पर यहां से बच्चे थोड़े हताश है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर जो पिछली वाली भर्ती गई थी उसमें भी बच्चे गए थे एज के लिए छूट मांगने, क्योंकि 2021 में आई थी, 20 में कोरोना खाया था, सबका टाइम खा गया था कोरोना, लेकिन वहां जज साहब ने साफ मना कर दिया था कि नहीं देंगे। तो वहां से थोड़ा सा हताश हो जाते हैं, पता नहीं जैसे उसमें मना हो गई थी कहीं इसमें भी ना हो जाए। ठीक है, तो अब आप ये देख लीजिए बच्चों, हालांकि इसके बाद बहुत सारी भर्तियों में छूट दी जा चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, उसको बेसिस मान के, जब वो फैक्ट्स नहीं थे अब फैक्ट्स हैं। तो कुल मिलाकर के कोरोना के बाद पहली ही भर्ती ये आएगी कांस्टेबल के लिए हो, सब इंस्पेक्टर की तो खैर दूसरी आएगी कोरोना के बाद। तो ये कांस्टेबल की अगर पहली भर्ती आएगी तो यहां पर छूट बनती है, कायदे में बनती है, और कम से कम 3 साल की बनती है। अब आप देखो कि क्या दे पाते हैं वो। अब फॉर्म आफ्टर जुलाई एक्सपेक्टेड है, जुलाई के बाद ही एक्सपेक्टेड है, खबरें तो रोज आती रहती हैं। अब 1 जुलाई के बाद ये समझ लीजिए इसका काम शुरू हो जाएगा, मतलब काम, मतलब फिर उम्मीदें बनती चली जाएंगी, क्योंकि वो सेकंड हाफ आ जाएगा, क्योंकि 24 में शुरुआत में ही वो आचार संहिता लग जाती है बच्चों, तो फिर फ्री हो जाती है। तो उससे पहले योगी जी जरूर इस भर्ती में कुछ ना कुछ हलचल करना चाहेंगे, कम से कम फॉर्म निकाल कर ही कर दे, वो अलग बात है। ठीक है, हाइट 170 सेंटीमीटर है, सॉरी यूपी पुलिस की 168 सेंटीमीटर, मैं गलत लिख गया हूं, 168 सेंटीमीटर हाइट होती है। ठीक है, फिजिकल मेडिकल इसमें होते ही हैं, अवेलेबल फॉर ऑल स्टेट्स, फिर बोल रहा हूं सारे स्टेट्स के लिए अवेलेबल है, कोई भी स्टेट इसमें फॉर्म भर सकता है, बस जनरल में काउंट होगा वहां का बच्चा, कोई स्पेसिफिक कोटा नहीं है कि 5-10% हो, तो सबके लिए है ये। ठीक है, तो ये सब कांस्टेबल एसआई, और यहां पर जो एज है एसआई की वो 21 से 28, लेकिन ये जो एज है फीमेल के 18 से 25, मेल के 18 से 22, ये जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस। ओबीसी इनमें 5-5 साल ऐड कर दो, ओबीसी, एससी, एसटी, इन तीनों में +5 का कोटा मिलता है, ओबीसी को 3 का नहीं मिलता है, 5 का ही मिलता है सबको। ठीक है, तो ये ओबीसी यहाँ 27 तक देखता है, छूट ना मिले तो, और फीमेल्स देखती हैं यहाँ 30 तक ओबीसी की, एससी एसटी की, और ये एसआई में 33 तक देखता है। ठीक है, 21 न्यूनतम एज होती है। उम्मीद है कि आपको जिसके लिए, जिस वजह से ये वीडियो बनाया था कि 2023 में क्या क्या आपके मौके होंगे, तो उस मौकों को आप देख करके अपने लिए जॉब ढूंढ करके, सारी एज वगैरह क्राइटेरिया सब कुछ इसलिए बताया है, और सभी जगह अगर मैं बोलूं तो मैथ, रीजनिंग, जीएस सब जगह कॉमन, सेंट्रल गवर्नमेंट की में इंग्लिश कॉमन, यूपी स्टेट की में देखो तो हिंदी कॉमन। बस ये सब्जेक्ट्स आपने कर लिए,
निश्चित तौर पर बेड़ा पार हो जाएगा। गोल्डन ईयर तब है गोल्डन जब आप अपने अगले जन्म दिवस पर, जब जन्म दिवस मना रहे हो 2024 में, तो आपके पास एक जॉब हो, तब आपके लिए गोल्डन ईयर माना जाएगा। वरना तो क्या ही गोल्डन है बच्चों। अगर ये भी बेरोजगारी में निकल गया ये साल भी, तो आपके लिए कुछ भी गोल्डन नहीं है, सब कोयला ही कोयला है। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।